जो व्यक्ति नींद की समस्या से परेशान है, जी हाँ, जो व्यक्ति नींद से छुटकारा कहें कि नींद नहीं आने की समस्या से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि आपने बहुत से व्यक्ति ऐसे देखे होंगे या तो किसी टेंशन की वजह से या दिमाग में बहुत ज़्यादा थॉट की वजह से या फिर कहें कि पूरे दिन भर की थकान, प्रॉब्लम, आने वाले समय की टेंशन या फिर नेक्स्ट डे की टेंशन, कोई काम, कोई ऐसी चीज़ होती है जो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठी हुई है और वो हमें सोने नहीं देती। जी हाँ, जिससे हमें नींद नहीं आती और हम अगले दिन भी परेशान होते हैं। बॉडी इतना वर्क नहीं कर रही होती और वो उस टाइम पर भी थकान महसूस करती है। जी हाँ, यहाँ पर नींद नहीं आने की समस्या से अगर छुटकारा पाना है तो कुछ चीज़ें आपको करनी होगी, क्योंकि नींद अगर आपको सही से आएगी, आपका दिमाग भी फ्रेश रहेगा, आपकी बॉडी भी फ्रेश रहेगी, काम भी अच्छे से होगा, माइंड काम भी अच्छे से करेगा, स्ट्रांग भी होगा। जी हाँ, क्योंकि अगर माइंड आपका सही से सो नहीं पा रहा है तो कहें कि जब आप रिलैक्स फील करोगे तो माइंड भी उतना ही अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि हर किसी को आराम भी ज़रूरी है। तो ऐसे में जब आप अच्छी नींद नहीं लोगे तो दिक्कत माइंड को भी आने वाली है, आपके शरीर को भी आने वाली है, मानसिक और शारीरिक दोनों थकान आपको होने वाली है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? जी हाँ, क्योंकि दिन भर का काम, दिन भर की थकान, दिन भर की टेंशन, दिन भर की चिंता सबके साथ है। तो ऐसे में नहीं है, क्योंकि आपने बहुत से लोग अपनी लाइफ में देखे होंगे कि सुबह 6 बजे जागते हैं, 5 बजे जागते हैं, पूरे दिन काम कर रहे होते हैं, शाम को उनको टेंशन होती है या फिर मोबाइल में लग जाते हैं। उसके बाद 11-12 बजे तक बहुत से लोग ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं। उसके बाद नींद नहीं आती, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, 2 बज जाते हैं, फिर वो 6 बजे उनको फिर खड़ा होना होता है, क्योंकि डे का रूटीन भी होता है कि हमको अगर 6 बजे नहीं जगे तो पूरी दिनचर्या हिल जाएगी। तो ऐसे में वो व्यक्ति क्या करे, क्योंकि वो उनके लिए तो 3-4 घंटे की नींद हो गई। अब तो ना तो दिमाग से वो रिलैक्स हो पा रहे हैं, ना अपनी बॉडी से वो रिलैक्स हो पा रहे हैं, और दोनों चीज़ों को लेकर वो परेशान हो रहे हैं। और परेशान भी इस कदर कि उनका पूरा का पूरा माइंड डिस्टर्ब है, क्योंकि अब वो चिंता में है, तनाव में है, शारीरिक और मानसिक दोनों थकान उनको हो चुकी है। और अब उनको काम से भी नफरत या फिर कहें कि काम से भी चिड़चिड़ापन हो रहा है। वो दूर भागने का प्रयत्न कर रहे हैं या फिर उनको उस कार्य में मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि मज़ा कहाँ से आएगा? आपकी सुख और शांति, चैन, सब कुछ छिना हुआ है। अब ऐसे में व्यक्ति क्या करना चाहिए? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। हम 2-3 चीज़ें आपको बताने वाले हैं जिसमें आपको सबसे पहले माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि माइंड जब स्ट्रॉन्ग होगा तो फालतू के थॉट नहीं आएंगे, अगले दिन की चिंता नहीं होगी, काम अच्छे से कर पाओगे और यहाँ पर नींद भी अच्छे से आएगी, रिलैक्स फील करोगे और यहाँ पर आनंदमय जीवन होगा। अब माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए अगर मान लो ऐसे माइंड स्ट्रॉन्ग भी है नहीं है, वो बात की बात है। अगर ऐसे थॉट आ रहे हैं या नहीं आ रहे और फिर भी नींद में दिक्कत आ रही है, आप मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन वो पावर है जो दिमाग के आपके शांत करेगी, संतुष्टि देगी, सब कुछ अच्छा करेगी। क्योंकि मेडिटेशन वो पावर है जो दिमाग को शक्ति पहुंचाता है, और जब दिमाग हमारा पावरफुल रहेगा तो बाकी सारी चिंताएं सब छोटी हो जाएंगी। जी हाँ, ऐसे में व्यक्ति को ये क्यों कहा जाता है कि सुबह जागने के बाद मेडिटेशन कर, क्योंकि उस समय हमारे शरीर में एनर्जी होती है, उस समय वातावरण में एनर्जी होती है और उस समय हमारा माइंड में ऐसे कोई थॉट नहीं चल रहे होते और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। रात में ऐसे बोलते हैं, अगर आपको पूरे दिन भर की थकान है, रात में अच्छी नींद लेनी है, रात में सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए। उस टाइम भी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है और उस टाइम पे मेडिटेशन करने से दिन भर की थकान है, आपके जितने ज़्यादा थॉट है, नेक्स्ट डे की चिंता है, अगले दिन की जो चिंता है, वो भी आपके रिलैक्स फील करने लग जाएगा। माइंड यहाँ पर शांत होने लग जाएगा कि कल की कल देखेंगे, ऐसे थॉट आने लग जाएंगे, क्योंकि कल जो काम करना है वो तो आपको करना ही है। अभी सोचकर उसकी चिंता करने से वो काम हल होने वाला नहीं है। तो आपको पॉजिटिव सिग्नल्स मिलने लग जाएंगे, माइंड स्ट्रॉन्ग के लेवल की ओर चलने लग जाएगा, तो आपको शांति होगी, कूल डाउन होने लग जाएंगे आप। हाँ, और अपनी फैमिली के साथ भी फिर अच्छा टाइम निकालने लग जाएंगे। और फिर भी आपको अब लग रहा है कि दिक्कत है, तो आपको सबसे पहले मोबाइल से दूर होने की आवश्यकता है, क्योंकि मोबाइल ऐसी चीज़ है जो हमको कहें कि इंटरेस्ट के साथ देखने में आनंद आता है। हम अगर किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो देखें, कोई टॉपिक के ऊपर अगर मोबाइल को यूज में ले तो हमारे लिए वो वर्किंग है, लेकिन हम बिना टॉपिक, बिना उसके हमारा मन उसको और खींच के ले जा रहा है, तो समझिए मन में कहीं ना कहीं फॉल्ट है, जो हमें सोने के टाइम पे उसकी ओर अक्सर कर रहा है और हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है। मेमोरी भी वेस्ट हो रही है, शारीरिक क्षमता वेस्ट हो रही है, माइंड की क्षमता वेस्ट हो रही है, सब कुछ वेस्ट हो रहा है टोटली। तो ऐसे में आपको
वहीं या तो उस मोबाइल को रख देना है या फिर उस मोबाइल को आपको पहले यूज़ में ले लेना है, उसके बाद मेडिटेशन कर रहा है तो मोबाइल वाले जो सारे थॉट है वो ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो वो सर्कुलर बन के आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, दिन भर की चिंता घूमती रहेगी और आप परेशान होकर सो नहीं पाओगे। अब जब आपने इतना सब कुछ कर लिया फिर भी आपको नींद नहीं आ रही है, बिस्तर पर करवटें इधर से लेकर उधर ले रहे हैं, चिंता या फिर कुछ भी हो, XYZ मान लो चिंता भी नहीं है फिर भी नींद नहीं आ रही, तो क्या करना है। आजकल आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि हमारी जो सांसें हैं वो छोटी होती जा रही है। हम सिर्फ सांस ले रहे हैं लेकिन सांस में वो आनंद नहीं आ रहा। जी हाँ, और आप एक छोटे से बच्चे को यहाँ पर देखोगे वो कितनी अच्छे से शांति से सो रहा होता है, हालांकि उसके पास कोई टेंशन नहीं होती, ये एक अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उसकी सांसें कैसी हैं। उनकी कभी सांसों पर फोकस करना, क्योंकि सांसों में सारा राज है। हमारी सांसें दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं, जबकि आप किसी टेंशन में, एंजाइटी मतलब किसी प्रकार की परेशानी में होते हैं तो हर व्यक्ति कैसे बोलता है कि लंबी सांस लो और फिर रिलैक्स फील करो, लंबी सांस लो रिलैक्स फील करो। जब लंबी सांस में इतना सब कुछ है फिर भी हम इसको क्यों नहीं ले पाते? कारण अब हमने उस आदत को ही छोड़ दिया है। नाभि से सांस लेने की आदत को ही हम त्याग चुके हैं, जबकि नाभि से सांस लेना सबसे ज़्यादा बेस्ट है। पूरे दिन में नहीं कर पाते तो रात्रि को जरूर कीजिए। एक छोटा जो बच्चा होता है वो नाभि से सांसें लेता है, उसके सांसों पर कभी फोकस करना, वो हमेशा लंबी सांसें लेगा जो जीवन दायिनी होती है, जीवन प्रदान करती है। हम भूल जाते हैं, जैसे खरगोश है बहुत ज़्यादा सांसें लेता है और वो जल्दी मरता है, कछुआ सबसे कम सांसें लेता है और वो सबसे लेट मरता है। ये भी आप चेक करके देखना, ये भी सही है। तो ऐसे में जब छोटा बच्चा नाभि से सांस ले रहा है उसकी सांसें हमेशा लंबी होगी, सांस की आवाज़ आएगी, आप नोटिस करोगे। और हमारी अब आप खुद की ही सांसों पर आप नोटिस कीजिए तो आपको ये छोटी लगेगी। अब आपको करना क्या है, देखिए बिस्तर पर आपको सीधा सपाट लेट जाना है। उसके बाद आप तकिया हटा दीजिए। जब तकिया हटाओगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, गर्दन सीधी रहेगी, सर भी सीधा रहेगा। ये मेडिटेशन की कंडीशन है। क्यों? मेडिटेशन में भी आप जब बैठे रहोगे तो रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधी, सर भी सीधा रखना पड़ेगा। तो मेन पोजीशन तो यही है मेडिटेशन की, और वो भी मेन वही है। तो लेट कर भी मेडिटेशन किया जाता है। ये जरूर नहीं कि आपको सांस ही रोकना है, सांस मत रोकिए, क्योंकि सांस रोकोगे तो फिर आप मेडिटेशन कर रहे हो, फिर आप नींद कहाँ से ले पाओगे। ये आपको करना क्या है कि नाभि से सांसें लेनी है जिसमें पेट फूलना चाहिए। जब आप एक्सपीरियंस करोगे नाभि से सांस लेने की, आप लंबी सांस लेने की कोशिश करोगे, आपका पेट फूलेगा। जब आप सांस छोड़ोगे पेट सिकुड़ने लगेगा और आपके दिमाग में जितने सारे थॉट हैं, जितनी सारी टेंशन्स हैं, जितनी सारी क्रियाएं चल रही हैं, आने वाले समय को सबको रिलैक्स फील करेगी कि ये सोने का समय आ गया है। बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्सेशन में जाएंगे। तब आपको जब 2-3 सांसें लोगे, हम ये नहीं करेंगे 10-15 मिनट, आप आनंद की फील करें और आप कोशिश करें कि इसको धीरे धीरे 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट धीरे धीरे लेकर जाए। क्योंकि आप 5-7 सांसें ऐसे लंबे लंबे लोगे फिर उसके बाद खुद ही भूल जाओगे, फिर वापस छोटी पे आ जाओगे, फिर आपके एकदम याद आएगा कि अरे यार सांसें लंबी लेने से कितना सुकून मिल रहा था, फिर वापस वहीं पहुंच गए। धीरे 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 जब आदत में डालोगे, आप नाभि से सांस लेना चालू कर दोगे, आप देखोगे कि आपकी सारी चीज़ें यहाँ पर बेटर होने लग जाएंगी। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बदलने लग जाएगा, क्योंकि आप नाभि से सांस ले रहे हैं और नाभि के सांस लेने को जीवन दायिनी कहते हैं, जीवन प्रदान करने वाला। तो नाभि से सांस लेने में तो वो रहस्य छिपा हुआ है जो हम नहीं समझते। अब जिनको ये वीडियो मिल चुकी है वो नाभि से सांस जब रात को सोते हैं तकिया हटा दीजिए और उसके बाद करके देखिए। तब आपको रिलैक्स होगा कि माइंड में जितने सारे थॉट हैं, हमारे सारी चीज़ें हट गई और फोकस एक हो रहा है। और यहाँ पर हमारी जो कहें कि बॉडी को भी और माइंड को, दोनों को रिलैक्स फील हो रहा है, आराम फील हो रहा है। और जब ये सब चीज़ें होगी आपकी नींद अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आपके जो सारे थॉट है, सारी चिंता है, जो सारी एक्टिविटी चल रही है माइंड में, वो सारे के सारे यहाँ पर जो थॉट है वो शांत हो जाएंगे और आप एक अच्छा माइंड यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। माइंड खुल जाएगा, रिलैक्स फील करेगा, माइंड शांत, तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर। फिर नींद आएगी ही आएगी आपको। जब आप मस्त यहाँ पर 5, 6, 7, 8 घंटे जितने की भी आप नींद लेते हैं, परफेक्शन के साथ नींद आएगी और आप अगले दिन फ्रेश फील करोगे, परिवार के साथ भी अच्छा समय बिताओगे, काम में भी अच्छे से मन लगेगा, सारी चिंताएं भी दूर रहेंगी और आपका फोकस भी क्लियर होगा। लेकिन आपको करना क्या है? देखिए दोस्तों, मेडिटेशन तो आपको करना ही है, क्योंकि मेडिटेशन आपके माइंड को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाएगा और ये प्रिकॉशन भी आपको माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन मेडिटेशन तो मेडिटेशन है, ये आपको रिलैक्सेशन फील कराएगा। ये रिलैक्सेशन है, ये सांसों का मेडिटेशन है।
जब भी आप ऐसी सांसें लोगे नींद आपकी बेटर होती जाएगी, आपका माइंड शांत होता जाएगा। बहुत से लोग करते क्या है, रात में मेडिटेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर मोबाइल चला लेते हैं, फिर नींद नहीं आती है। उनको ये करने की आवश्यकता है। आपकी नींद इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप सुबह फ्रेश फील करोगे, आपका माइंड, आपकी बॉडी एनर्जी से भरपूर होगी और आपको एक अलग ही अद्भुत आनंद आएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको ये प्रयास करना है कि धीरे धीरे इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे, रात में पूरी नींद आए तो पेट से ही सांसें चलती रहें, ये आपको करना है। क्योंकि दिन में भी आप लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे आपकी सांसों में बहुत ज़्यादा सुधार आ जाएगा। मेडिटेशन में भी मेन रोल सांसों का ही है। जी हाँ, क्योंकि जितनी देर आप सांसें रोकोगे, जितनी आप लंबी सांसें लेना और छोड़ना चालू करोगे, सांसें रोकने में उतना ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। और जितना गहरा आप सांसें रोकोगे उतना अच्छा मेडिटेशन होने लग जाएगा। जिन लोगों का ध्यान नहीं लग रहा, फोकस नहीं लग रहा, मेडिटेशन नहीं हो रहा, जैसे ही आप सांसें लंबी लेना चालू करोगे, लंबी छोड़ोगे, उसके बाद आप देखोगे जब सांसें रोक रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा देर तक भी रोक पा रहे हो और यहाँ पर कहे कि ध्यान में भी अपना अच्छा फोकस कर पा रहे हो। तो लाइफ को अगर बेटर बनाना है तो लंबी सांसों पर फोकस करना है, मेडिटेशन करना है। लाइफ की अगर यह कहे कि 20 से 30 मिनट अगर आपने अपने आप को दे दिए मेडिटेशन के भी लिए 20 मिनट, जो लोग परेशान ज़्यादा हैं या फिर अपनी लाइफ से ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं, उनको यहाँ पर दिन में 2 बार या 3 बार अपने आप को 20 मिनट देनी है। जी हाँ, क्योंकि ये सब कुछ लाइफ में इतने हम मातापूरी हाथापाई हम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। तो खुद के लिए 20 मिनट नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर क्या ही फ़ायदा। जी हाँ, तो अपने लिए 20 मिनट निकालें। अगर ज़्यादा परेशान है तो दिन में 2 या 3 बार करने का प्रयास करें। एक बार सुबह जागने के बाद, दूसरा रात को सोने से पहले और तीसरा अपने हिसाब से देख लें, फिर 2 बेस्ट है। और रात में सोते टाइम ये क्रिया ज़रूर करने की प्रयास करें। आपकी लाइफ में डेफिनेटली चेंज आने वाला है। जी हाँ, और जिन लोगों को ये वीडियो अब मिल गई है उनको तो डेफिनेटली प्रयास करना है, लाइफ बदलनी है। क्योंकि एक दिन से कुछ नहीं होता, निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास हर चीज़ को सफल बनाता है। जिम में जाते हैं, एक दिन में बॉडी नहीं बनती, 1 साल में तो पूरी बॉडी दिखने लग जाती है, बनने की तो बात ही छोड़ो। तो यहाँ पर प्रयास, निरंतर अभ्यास के साथ चलता रहना चाहिए। रिजल्ट आपको मिलता रहेगा और रिजल्ट आपकी बॉडी में अंदर फील हो रहा है, बाहर की आप देखने का चेष्टा ही छोड़ दीजिए। तो इसलिए लाइफ में मेडिटेशन करो। अगर सब कुछ बेटर चाहिए, नींद के अलावा भी सब कुछ भी बेटर चाहिए, तो भी यहाँ पर नींद भी और सब कुछ लाइफ में परफेक्ट 100% प्रतिशत के साथ तो अगर कुछ चाहिए तो मेडिटेशन तो करना ही है, क्योंकि ये आपकी लाइफ को डेफिनेटली चेंज करेगा। अब मेडिटेशन कैसे करना है? जी हाँ, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जानते मेडिटेशन कैसे करना है। तो मेडिटेशन के लिए आपको करना क्या है, आसान सी मुद्रा में बैठ जाना है। उसके बाद आपको आराम से रिलैक्स फील करना है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी, गर्दन और आपको अपना जो सर है इसको सीधा कर लेना है। इसको सीधा करने के बाद, वैसे मैं आपको लास्ट में एक वीडियो शो करूँगा, वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है कि मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन का शॉर्टकट क्या है, उस हिसाब से। तो आपको यहाँ पर आसान मुद्रा में बैठ जाना है, बिल्कुल आराम से रिलैक्स फील करना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नाभि से सांस लेनी है, रोकनी है, छोड़नी है, ठीक है। सबसे पहले अपनी सांसों को शांत करें, या तो शांति से बैठ जाएं, लंबी सांसें लेके सांसों को नॉर्मल करें, जिससे आपको सांस रोकने में परेशानी ना हो, ठीक है। आज कैसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं, चाहे तो ज़मीन पर बैठ सकते हैं या फिर चेयर पर भी बैठ सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या, अपने अंदर की आवाज़ों पर फोकस करना है, जैसे सांसों की आवाज़, दिल की धड़कन की आवाज़, झिंकुर जैसी आवाज़ आएगी, इन सब पर आपको फोकस करना है। अपने राइट साइड से अंदर की आवाज़ सुनने का प्रयत्न करें। सबकॉन्शियस माइंड से लेफ्ट साइड सिग्नल जाएगा, कॉन्शियस माइंड को ये बाहरी सारी चीज़ों को जाता है, अंदर की को नहीं जानता। तो ये वापस सिग्नल देगा, इधर बातचीत शुरू होगी कॉन्शियस माइंड में, फिर ये वापस सिग्नल देगा सबकॉन्शियस माइंड को, और इसका आपका फोकस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कॉन्शियस माइंड के लिए नया है तो वो नए पे फोकस करेगा। आपका मन अगर भाग रहा है तो उसको भागने दे, पकड़ने का प्रयत्न ना करें। जब आप सांसों को रोकोगे, अपनी सांसों पर फोकस करोगे, अपने दिल की धड़कन की आवाज़ को सुनने का प्रयत्न करोगे, अंदर और बारीक आवाज़ सुनने का प्रयत्न करोगे, तो ये मन आपका ऑटोमेटिक भागा चला आएगा। और आपको लाइफ में मन को अपना स्वामी नहीं बनने देना है, मन का स्वामी आप है और आप ही को बने रहना है। सारी चीज़ें आपके वश में, कंट्रोल में रहेगी, ये आप ध्यान रखें। तो आपको अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब आपको करना कैसे, एक बार हम करके बता दें। सांस लेंगे तो लेके बताएंगे, यहाँ पर रोकेंगे तो रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। लेकिन इन तीनों ही अवस्था में रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। आपको अपने यहाँ पर आगे चक्र पर या नाक के टोपर फोकस करना है। नाक के टोपर करोगे ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
लेकिन ये मन आपको मेडिटेशन करने से रोकेगा, लेकिन आपको दृढ़ निश्चय के साथ करना है, क्योंकि आप मन के स्वामी बनने जा रहे हैं। मन के स्वामी बनोगे तो पूरी इंद्रियों के स्वामी आप है। इंद्रियों का स्वामी मन है और मन के स्वामी आप है। मन आपके वश में तो पूरी इंद्रियां भी आपके वश में आ जाएंगी। फिर आप लाइफ आपके लिए ऐसा कहो, खुद अपने आप से कहोगे सब कुछ आसान है, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, कैसे करें? तो आपको इस प्रकार से मेडिटेशन करना है और अपनी लाइफ चेंज करनी है। जी हाँ, लाइफ में अगर आपने मेडिटेशन नहीं किया तो आपका माइंड ही रह जाएगा, टेंशन ही आ जाएंगी। लेकिन अगर आपने मेडिटेशन कर लिया तो ये उल्टा हो जाएगा, आपका माइंड इतना स्ट्रांग होगा, टेंशन कितनी बड़ी हो यहीं पर नज़र आएगी। तो आप कहोगे जब इतनी टेंशन इतनी बड़ी और फिर यहाँ पर नज़र आ रही है तो फिर टेंशन किस बात की। तो लाइफ अगर बदलनी है, लाइफ में अगर सुख, शांति, संतुष्टि, चैन, खुशी पानी है, बड़ा होकर भी बच्चे जैसा अगर हंसना है तो मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन करो, लाइफ चेंज करो। मेडिटेशन करो। धन्यवाद।